दिया है कि हारे का सहारा बाबा किरोड़ी हमारा। ये क्या कर रहे हैं, 31 को बता रहे हैं कि आपका जो मेंस है वो 17 और 18 जून को है। अब हम उस एक महीने में क्या प्री छोड़ के बैठ जाएं? किरोड़ी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बात इतनी सी मांग है कि पहले परिणाम जारी होना चाहिए। लगभग करीब 30% सीटें खराब हो रही है। सुना तो मैं दूंगा, वहाँ तक बात पहुँचा दूंगा पक्का। हारे का सहारा कि किरोड़ी लाल हमारा। तो हम किसके पास जाएं? और हम प्री से ही बाहर हो गए तो मेंस की तैयारी करने का मतलब क्या रहा? और अब ये कह रहे हैं कि 3 महीने 27 दिन के अंदर आप हमें 22 से 25 सब्जेक्ट पूरी तरह पढ़ के और बेस्ट तरीके से दीजिए कि इनको साथ ले जाओ और अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के चर्चा करें और इनका कोई समाधान निकालें। इनकी मांग मेरे को जुनैन प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने वहाँ जब अपना इंडो पाक टेंशन हुआ था तो इन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ पर की। जिसने जब जो कहा है वो किया है, वो है किरोड़ी जी। और आरपीएससी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमसे 3.5 महीने में पेपर लेके साबित क्या करना चाहती है। पहले उनका इंटरव्यू का फाइनल तो रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन इनको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की। मैं क्या कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर युवाओं की ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये युवा है आरएस परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा, जो अब उम्मीदों की बारात निकाल रहे हैं। आप इस पोस्टर पर पढ़ सकते हैं, इस पर लिखा है मुझे एसटीएम बनना है, काश आरपीएससी का भी यूपीएससी की तरह कैलेंडर होता। दरअसल आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर, आरएस मेंस को स्थगित करने को लेकर ये जो तमाम युवा है आज किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनका ये कहना है कि हम बीजेपी विधायकों से, कई अधिकतर विधायकों से हम सहमति पत्र ले चुके हैं, समर्थन पत्र ले चुके हैं, मगर उसके बाद भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और इसीलिए अब ये किरोड़ी लाल मीणा से एक मदद मिलने की उम्मीद में उनके आवास के बाहर इकट्ठे हुए हैं। बातचीत करते हैं, क्या कुछ मांगे। क्या नाम है आपका? शांतनु सिंह चौहान। क्या मांगे हैं, क्यों धरने पर बैठे हैं? 2023 आरएस मेंस की परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। उससे पहले नई भर्ती की मेंस की प्रक्रिया पूरी करने वाले हैं। ये लोग 17 जून को मेंस रखा है, आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। पिछली बार हमको आश्वासन दिया गया था कि यूपीएससी के तर्ज पर आरपीएससी भी कैलेंडर जारी करेगी, पर उन्होंने कैलेंडर प्री परीक्षा के 2 महीने पहले जारी करा कि हम मेंस इस तारीख को करवाएंगे। कम से कम 2 महीने पहले तो इंसान प्री का ही पढ़ता है, तो इंसान को टाइम मिलना चाहिए कि मेंस के परिणाम की परीक्षा के लिए भी हम प्रयास कर पाएँ। तो ये सारी हमारी मांगे हैं। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई सारे सर्विसमैन है जिनका सर्विस का लास्ट ईयर है, उनकी भी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है और पूरी संभावना है कि वो परीक्षा में बैठ भी नहीं पाएंगे। तो जिन सेना के जवानों ने दुश्मनों को सीमा के बाहर निकाला, आरपीएससी उन्हें मुख्य परीक्षा से बाहर करना चाहती है। तो हम यही हमारी मांगे हैं और इसको लेकर पहले परिणाम जारी हो, उसके बाद परीक्षा हो। उम्मीदों की बारात निकाल रहे हैं, पोस्टर में बड़ा एक कैची सा ये लाइन लिखा है, क्या मतलब इसका? हमारी बात इतनी सी मांग है कि पहले परिणाम जारी होना चाहिए। पहले परिणाम जारी होगा तो उससे जो सीटें दोहराव हो रहा है वैकेंसियों का, वो नहीं होगा। लगभग करीब 30% सीटें खराब हो रही है। देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ने 30% सीटें एक्स्ट्रा ऐड करी है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3.5 सीटें जो बोल रहे हैं ऐड करने की। हमारी इतनी सी मांग है, पहले परिणाम जारी हो फिर परीक्षा, उसके बाद पहले परिणाम जारी। 2023 का परिणाम नहीं जारी, हाँ जी, इंटरव्यू का। हाँ जी मैम, बिल्कुल पहले। तो इसमें पेच ये फंसा हुआ है कि यदि इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है किसी का, तो अगली परीक्षा क्यों देगा, और इसीलिए कि पहले परिणाम जारी हो फिर अगली परीक्षा। हाँ जी मैम, जिनका अगर जैसे 2023 का रिजल्ट आ जाता है तो जो उनका सिलेक्शन हो जाएगा वो एक बार एग्जाम देंगे नहीं। और मेन चीज़ ये है कि आरएस के अंदर वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविजन नहीं होता है, तो वो सीटें शेयर वेस्ट हो जाएंगी हमारी। और आरएस के अंदर मेन 200-300 ही सीटें होती हैं जो प्रॉपर आरएस की पोस्टें होती हैं, तो इसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान है सभी छात्रों को। तो पहले परिणाम आए, उसके बाद परीक्षा हो। जी, तो आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 17-18 जून को अभी एग्ज़ाम होना है, मगर इनकी मांग है कि जो आरएस मेंस 2024 का पेपर है उसे पोस्टपोन किया जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि आरएस जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके इंटरव्यू का परिणाम अभी तक नहीं आया है। ऐसे में विडम्बना ये है कि यदि इस इंटरव्यू में कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आगे
ये लोग एग्जाम के होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों की आवाज सुन करके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने आवाज से बाहर आ गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो कहेंगे वो देखने वाली बात होगी। कि इनको साथ ले जाऊं और अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के चर्चा करें और इनका कोई समाधान निकालें। इनकी मांग मेरे को जुनैन प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने वहाँ जब अपना इंडो पाक टेंशन हुआ था तो इन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ पर दी। सर, एसआई भर्ती की मांग आपने उठाई थी, अब तो सरकार भी आपकी है, तो एसआई भर्ती परीक्षा अब तक रद्द नहीं हुई है, क्या बोलूं? वो तो मामला कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता। सब जुडिस क्योंकि आज हनुमान बेनीवाल हैं, वो अभ्यर्थियों के साथ समर्थन कर बैठे हैं। तो देखो, तो लोकतंत्र है, कोई बैठ जाए, उनका अधिकार है, बैठना भी चाहिए। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये अधिकतर हर एक बीजेपी विधायक के पास जा चुके हैं, मंत्री के पास जा चुके हैं, समर्थन पत्र भी इनको प्राप्त है, फिर भी भजनलाल सरकार सुन नहीं रही है। 35 विधायक मंत्रियों के पास ये अभ्यर्थी सुना तो मैं दूंगा, वहां तक बात पहुंचा दूंगा पक्का। तो आप देख सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने आरएस अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनको आश्वासन भी दिया है। चलिए अभ्यर्थियों से वापस बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है भैया। डॉक्टर साहब मिलकर गए हैं, आश्वासन दिया है, क्या लगता है मदद हो पाएगी? लगता तो है जिस हिसाब से इन्होंने बोला है, और हमें आशा है कि जल्दी जल्दी कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे 2-3 दिन में। उसके बाद 17-18 को एग्ज़ाम है, तो हम अभी असमंजस की स्थिति में हैं कि पढ़ें क्या है, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो चीज़ें हैं अभी। आप लोग नारे लगा रहे हैं आरे का सहारा किरोड़ी लाल हमारा, क्योंकि बच्चों को स्टूडेंट के साथ अभी हाल ही में बीजेपी सरकार में जो किरोड़ी लाल जी हैं जो स्टूडेंट की सुन रहे हैं, तो हमें बस अब इनसे उम्मीद थी, तभी हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और हम सभी से मिल रहे हैं। हमें कोई खास आश्वासन नहीं मिला है। आज किरोड़ी जी ने हमें आश्वासन दिया है, भी वो हमारे साथ खड़े हैं, तो अब हमें उनसे उम्मीद है भी आगे वो क्या निर्णय लेते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम अनुराग है जी। नया नारा निकाल दिया है आरएस अभ्यर्थियों ने, हारे का सहारा किरोड़ी लाल हमारा। तो हम किसके पास जाएं? क्योंकि आप देखिए पिछली बार भी सब आश्वासन देने में लगे हुए थे। अब वो सरकार कांग्रेस की थी, बीजेपी की जो सरकार थी, उन्होंने ये नारा दिया था कि हम आरपीएससी में सुधार करेंगे, वक्त पे पेपर कराएंगे। आरपीएससी ने कहा कि हम उसका टाइम टेबल जारी करवाएंगे। ये देखिए टाइम टेबल जारी करते हैं 31 दिसंबर को। अब ऐसे टाइम टेबल जारी नहीं होता है। अब आप यूपीएससी को देखिए, कह रहे हैं हम यूपीएससी की तर्ज पे चलेंगे। अभी देखा आपने 25 मई को शायद यूपीएससी का प्रीलिम्स था, और उसी टाइम पे उसने अगले साल के प्रीलिम्स और मेंस की डेट बता दी है। बच्चों के पास पर्याप्त टाइम है, पहले मेंस की तैयारी करें, फिर प्री के नज़दीक आने के बाद प्री की। ये क्या कर रहे हैं, 31 को बता रहे हैं कि आपका जो मेंस है वो 17 और 18 जून को है, 2 फरवरी को हमारा प्री है। अब हम उस 1 महीने में क्या प्री छोड़ के बैठ जाएं? और हम प्री से बाहर हो गए तो मेंस की तैयारी करने का मतलब क्या रहा? और अब ये कह रहे हैं कि 3 महीने 27 दिन के अंदर आप हमें 22 से 25 सब्जेक्ट पूरी तरह पढ़ के और बेस्ट तरीके से दीजिए। तो हम जाएं तो जाएं किसके पास? हम बहुत से मंत्रियों के पास देखिए, हमें 1 महीना हो गया भटकते हुए, सब आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। और अंततः देखिए हमें एक चीज़ समझ में आई है कि एक आदमी जिसने जब जो कहा है वो किया है, वो है किरोड़ी जी। अंततः हम थक हार के इनके पास आए हैं, और इसीलिए हमने ये नारा दिया है कि हारे का सहारा बाबा किरोड़ी हमारा। और हमें यकीन है कि बाबा हमारा पूरी तरह साथ देंगे, और हमारी कोई गलत मांगे नहीं है मैम। आप हमें आप देखिए हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी वाजिब है। आप पूरे देश भर में सिंदूर यात्रा आपने देखी होगी, हर शहर हर कस्बे में निकली है। लेकिन आप देखिए ना, वही सैनिक जिनकी वजह से हम तिरंगा यात्रा निकाल के गर्व महसूस कर रहे हैं, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको आरपीएससी क्या कर रही है, इंटरव्यू से बाहर कर रही है। तो ये इस चीज में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। देखिए किरोड़ी लाल मीणा 2 दिन के प्रवास पर चल गए। 17-18 को आप लोगों का एग्जाम है, तो और आप लोग यहाँ पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो फिर आप लोगों का पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है। जी देखिए, हमारा पढ़ाई का नुकसान हो भी चुका है, हो भी रहा है, लेकिन हम ग्राउंड पे इसीलिए आए हैं क्योंकि एक तो मैडम जो ये एग्जाम अगर इस टाइम पे हुआ, पहली बात तो 2023 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और आरपीएससी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमसे 3.5 महीने में पेपर लेके साबित क्या करना चाहती है। आप पिछले के इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हैं, हमारी कॉपियां रख के आप क्या करेंगे? उनकी पूजा करेंगे क्या? पहले उनका इंटरव्यू का फाइनल तो रिजल्ट दे दीजिए, ताकि वो बच्चे जो उसमें सेलेक्ट हो जाएं वो तो कम से कम भाई उधर जाएं अपनी जॉब में। 250 से 300 सीटें जो हैं वो बचें।
लेकिन इनका क्या है कि कोई सुनवाई नहीं है। बस ये है कि हमारी जिद के ऊपर है, हमने कह दिया 17-18 को जो है पेपर होगा तो होगा। हम कह रहे हैं एक बार सोच तो लीजिए, कोई गलत मांगे। 250 से 300 सीटें कम नहीं होती मैम, आप यहाँ पे है ना पूछिएगा, एक एक बच्चे से पूछिएगा एक एक सीट का क्या महत्व है। एक मेरे भाई कल परसों बोल रहे थे कि आपके लिए वो एक सीट हो सकती है, मेरे लिए वो सीट नहीं जिंदगी है, जिसकी वजह से मैं मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण करूंगा, मेरे सपनों को पूरा करूंगा उस एक सीट के दम पे। लेकिन इनको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की। और हम क्या कह रहे हैं भाई, ऐसा तो नहीं है ना पहाड़ टूट जाएगा, 25 में भर्ती तो आने वाली है नहीं, तो 3 महीने आगे कर दीजिए, आर्मी वालों को भी मौका मिल जाएगा, वो भी फ्री हो जाएंगे। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर वालों को भी तो छुट्टी नहीं मिली है। और दूसरा मैम, जिनका आखिरी अटेम्प्ट होता है या जिनका पहला अटेम्प्ट है वो इससे वैसे बाहर है। आखिरी अटेम्प्ट वाला बोलेगा यार कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्यों पिछली बार जो सेलेक्ट हुए हैं वो ऐसे कैसे इसमें बैठे हैं, मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैम सरकार तो सुन नहीं रही, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अपना? नहीं नहीं मैम, सरकार हमारी सुन रही है। किरोड़ी लाल जी ने अभी हमें आश्वासन दिया है और वो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ हैं। 2 दिन अभी वो कोई काम से कहीं हैं, लेकिन हम जब तक धरना प्रदर्शन हमारा करते रहेंगे और बिल्कुल वो हमारे साथ है। और बहुत सारे जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उनसे हमने लेटर लिखवाया है और हमारा ये जो आंदोलन है वो सफल होगा मैम, हमें 100% उम्मीद है। आप रो दी थी किरोड़ी लाल मीणा के सामने? मैम वो तो रोना आएगा ही नहीं, क्योंकि आएगा ही ना, क्योंकि है ना लोग बोलते कि स्टूडेंट्स का तो काम हो गया ये धरने देने के लिए आने के लिए, लेकिन आप अपना सिस्टम तो सुधारो ना, आरपीएससी में सुधार करो। हम तो नहीं आएंगे, हम तो धरने से पहले भी पढ़ रहे थे घर पे। अब हमारी मांगे अगर मांग लेंगे ना तो हम तो फिर से जाके लाइब्रेरी में अपने में पढ़ने लग जाएंगे। बस हमारी तो यही मांग है कि जो पोस्ट का डुप्लीकेशन हो रहा है ना वो नहीं हो, और ये जो 2023 वाली वैकेंसी है ना इसका रिजल्ट पहले आ जाए और उसके बाद में हमारी एग्जाम करा दो। और जो कैलेंडर निकालने का बोलती है आरपीएससी, वो यूपीएससी की तर्ज पे निकाले ना। अभी दिसंबर में कैलेंडर, आप लोग ये बोलते हो कि मेंस है और फरवरी में प्री का बोलते हो, तो इंसान प्री की तैयारी करेगा या मेंस की तैयारी करेगा? हम तो मैम रोते इसलिए हैं कि हम सिस्टम से परेशान हैं। बिल्कुल लगता है किरोड़ी लाल मीणा के पास आप लोग आए, आज मदद हो पाएगी? ऐसी पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि जो ये तरीका है जो सही नहीं है, क्योंकि परिणाम इनको पहले निकालना चाहिए था, उसके बाद इनको परीक्षा लेनी चाहिए थी। और पहले भी इतनी विसंगतियां हैं वो भी दूर नहीं हुई है, तो फिर इतनी जल्दी किस बात की है ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। जी तो देखिए, आरएस अभ्यर्थी आज उम्मीदों की बारात लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर पहुंचे थे। किरोड़ी लाल मीणा ने इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की, इसके साथ ही आश्वासन दिया है कि वो फिलहाल तो 2 दिन के प्रवास पर है, मगर आते ही भजनलाल शर्मा से 1-to-1 बातचीत करेंगे, उनके सामने बैठकर किनकी समस्या रखेंगे और 100% मदद करने का आश्वासन भी किरोड़ी लाल मीणा ने दिया है। आपको क्या लगता है, आरएस अभ्यर्थियों की जो मांग है, जो कि इनके हिसाब से काफ़ी वाजिब भी है और बात सही भी है कि पहले इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए और उसके बाद में एग्जाम हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।